हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोरविटा सीरीज के प्रॉब्लम नंबर सेकंड के बारे में, जो कि है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक और वीडियो डाली है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे क्लिक करके भी उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का जो क्वेश्चन है इसको हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, सम प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अदर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। योर टास्क इज टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स विच satisfy this property are present in the range 3 to n, subject to a constraint that summation should always start with number 2. Write a code to find the number of prime numbers that satisfy the above mentioned property in given range। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे समझ में आ गए, हमें कुछ प्राइम नंबर्स यहाँ पे लगने वाले हैं और कुछ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर से उसकी हमें सम लगने वाली है। उसी के साथ यहाँ पे एक कंस्टेंट उन्होंने दिया है कि जो समेशन है वो दोस्तों ऑलवेज 2 से ही स्टार्ट होने वाला है। समेशन इन द सेंस इंडेक्स। यहाँ पे एक और कंस्टेंट यहाँ पे उन्होंने दिया है, जो हमारे पास नंबर आने वाला है वो मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप 10,000 तक यहाँ पे ले सकते हो। और जो इनपुट फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक नंबर रहेगा जो कि होने वाला है इंटीजर टाइप का। और जो आउटपुट फॉर्मेट है, प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ ऑल सच प्राइम नंबर्स विच आर लेसर देन और इक्वल्स टू n। यानी कि जो हमारे पास आउटपुट आने वाला है वो भी दोस्तों एक नंबर होने वाला है, बट जो हमारी n की वैल्यू है, ये नंबर जो आने वाला है हमारा आउटपुट, या तो वो इक्वल होगा या फिर उससे लेस देन होने वाला है। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टेस्ट केस है, इसको हमने यूजर से इनपुट लिया है 20 और हमारे पास आउटपुट आया है 2। दोस्तों ये 2 किस तरह से आया है वो भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे जो सेकेंड वाले टेस्ट केस है, इसका इनपुट है 1000 और जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो है 5। तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से, अभी इसका लॉजिक हमें किस तरह से लगाना है। तो इसके लिए हम सैंपल टेस्ट इनपुट 1 लेंगे, यानी कि जो सैंपल टेस्ट केस है 1 वही लेंगे। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 20 ली है यूजर से। यानी कि दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो 20 है उससे पहले यानी या फिर उस पर्टिकुलर नंबर तक जितने सारे प्राइम नंबर है हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो 2 से लेके 90 तक जितने भी नंबर आपको दिख रहे होंगे अपर वाले टेबल के अंदर, फिर रोज के अंदर। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्राइम नंबर यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। और जो नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 से लेके 7 तक, ये सारी की सारी इंडेक्सेस यहाँ पे है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा एक कंसेप्ट वहां पे उन्होंने दिया था, जो हमारी इंडेक्स है वो हमें 2 से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि दोस्तों हम आपको पता होगा हमें सम भी निकालना है। तो सम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए और हमें जो रिजल्ट आने वाला है वो भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम ये जो 3 नंबर है मिनिमम वो कंसिडर यहाँ पे करने हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं आई इक्वल्स टू 2 से। तो इंडेक्स के अंदर हमारी 2 वैल्यू है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई 5। ओके। तो 5 होने के बाद हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि सम फाइंड करनी है। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है 5 इक्वल्स टू 5, यानी कि हमारे पास 5 आ रहा है और ये जो हमारी इंडेक्स है उस पर भी हमारा 5 नंबर, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि हमारे पास सबसे पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, अब उसको हम प्लस से 1 करेंगे तो काउंट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी इंडेक्स होने वाली है वो 3 होने वाली है। 3 के अंदर दोस्तों नंबर क्या है 7। और सबसे पहले मैंने आपको बताया फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये वाले दो लेंगे और इसका सम आ रहा है 5। अब आप बोलोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं दोस्तों, इस कंडीशन में क्या हो रहा था, 5 हमारे पास आउटपुट आ रहा था और जो हमारा नंबर था इंडेक्स के ऊपर वो भी 5 था, तो इसीलिए यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। बट इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है 5, यानी कि जो सम आ रही है वो 5 आ रहा है और जो हमारे आउटपुट चाहिए एग्जैक्टली वो 7 चाहिए। तो इसलिए 5 इज नॉट इक्वल टू 7। तो हम अगला वाला नंबर उसके अंदर ऐड करेंगे। तो अगला वाला नंबर ऐड करने के बाद क्या होगा, इन पर्टिकुलर 3 नंबर की सम आएगी हमारे पास 10। तो अगेन दोस्तों 10 इज नॉट इक्वल टू 7। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये फॉल्स हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली इंडेक्स के ऊपर, जो कि होने वाली है 5। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो गई और जो हमारी इंडेक्स है यानी कि इंडेक्स 4 के ऊपर जो नंबर है वो 11 है। तो हम अगेन ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। सो 5 इक्वल्स टू 11 है या नहीं, तो दोस्तों ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 11। तो हम नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो अगेन दोस्तों 10 इक्वल्स टू 11 है क्या, नहीं, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हो रही है।
तो हम नेक्स्ट वाला नंबर इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि है 7। तो 7 ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसका आउटपुट आ रहा है, फिर जो सम आ रही है वो 17 आ रही है। बट दोस्तों अगेन 17 इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये वाली कंडीशन भी अब यहाँ पे फॉल्स हो रही है, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हमारे इंडेक्स 4 है, तो हम ये वाला नंबर तो नहीं ले सकते, इसीलिए ये इसको हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली इंडेक्स जो कि है दोस्तों 5, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 5 और इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर नंबर है हमारा 13। तो अगेन हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये 5 इक्वल टू 13 है या नहीं दोस्तों, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम नेक्स्ट वाले नंबर को इसके अंदर ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वाला नंबर है 5, तो 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे आने वाला है हमारा सम 10। बट अगेन 10 इज नॉट इट इक्वल टू 13, तो यहाँ पे भी दोस्तों ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो अगेन इसके अंदर हम न्यू वाला नंबर ऐड करेंगे जो कि होने वाला है 7। तो दोस्तों अगेन 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है 17। बट दोस्तों 17 अगेन इज नॉट इक्वल टू 13, तो दोस्तों ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। अब दोस्तों 17 क्या हो रहा है, 17 जो वैल्यू यानी कि जो सम है वो हमारा नंबर है उससे बड़ी है। तो इसके अंदर हम जितने भी नंबर ऑफ टाइम ऐड करते जाएंगे नंबर, उसकी वैल्यू वो बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हो, जिससे कि क्या होने वाला है हमारे जो ऑपरेशन है वो कम परफॉर्म होंगे। बट मैं आपको इसके लिए एक और बता देता हूँ, मतलब दिखा भी देता हूँ, जैसे अगर आप कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 यानी कि 17 से बड़ा ही आने वाला है और 13 से भी बड़ा आने वाला है, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड होने का चांस ही नहीं बनता कंडीशन। तो इसीलिए अगेन 28 इज नॉट इक्वल टू 13, तो आप यहाँ पे भी ब्रेक लगा सकते हो। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब ये नंबर इससे बड़ा हो जाए तो यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए, ताकि आपकी जो ऑपरेशन है वो मतलब एक्स्ट्रा होने के चांसेस कम रहे हो, जिससे कि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कम हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर जो कि होने वाले है 6, और 6 के अंदर हमारा जो नंबर है वो है 17। तो 17 दोस्तों आने के बाद हमें फिर से चेकआउट करना है कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। बट दोस्तों ये जो 5 है वो 17 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। अगेन हम चेक करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि हम एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 10 इज नॉट इट इक्वल टू 17, तो अगेन ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट वाले एलिमेंट ऐड करेंगे। बट दोस्तों नेक्स्ट वाले एलिमेंट ऐड करने के बाद जो 7 हमें ऐड करने के जिसका जो सम आएगा वो 17 आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ट्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो काउंट है उसको हम प्लस से 1 कर देंगे। आपको पता होगा जो हमारी इंडेक्स 2 थी वहां पे भी हमारा काउंट का वैल्यू 1 था, तो हम यहाँ पे भी इसको एक और काउंट मतलब जनरली हमारा काउंट बढ़ गया है, तो यहाँ पे +1 करने के बाद काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक और समझने वाली बात है जो मैंने आपको पहले वाले केस के अंदर बताई। दोस्तों जो हमारी 17 वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गई है, अब इसके अंदर आप जितने भी वैल्यूज ऐड करते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास आपको पता होगा प्राइम नंबर यहाँ पे 0 तो नहीं आने वाला है, तो ये बढ़ती ही जाएगी। तो इसीलिए अगर सेटिस्फाइड हो रहे तो सिंपली हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। अगर नेक्स्ट वाली इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी 7 है, 7 के अंदर वैल्यू है 19। और 19 दोस्तों यहाँ पे हम फिर से वही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो 5 हम चेक करेंगे 19 के इक्वल है या नहीं, तो ये वाला 19 के इक्वल नहीं है। तो अगेन नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे तो 10 इज नॉट इक्वल टू 19 अगेन। अगेन नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है 17, तो 17 अगेन नॉट इक्वल टू 19, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हो रही है। अगेन हम चेक करेंगे 11 यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका हमारा 28, जो कि दोस्तों 19 के इक्वल भी नहीं है और वो 19 से ज्यादा भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे और वाले नंबर ऐड नहीं करते हुए सिंपली यहाँ वो ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा लॉजिक होने वाला है। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यूजर से एक वैल्यू लेनी है जो कि होने वाली है n। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट यहाँ पे लिया है। दोस्तों यहाँ पे इंटीजर इसलिए ऐड किया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो इंटीजर के अंदर आने वाली है। इसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले ये प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं और इनका काउंट भी हमें डिस्प्ले करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, यानी कि एक लिस्ट टाइप वेरिएबल है और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। तो इसके अंदर प्राइम नंबर से वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड करते जाऊंगा, और जो काउंट है उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमें सबसे पहले ये वाले प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं n या फिर उससे लेस देन। तो दोस्तों 20 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर से मतलब इससे नीचे वाले, तो इस वाले पर्टिकुलर जो कोड मैंने लिखा है इससे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर ये जो आपको पता नहीं होगा दोस्तों तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, अगर दोस्तों आपको इस ये वाला समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसके अंदर एक और प्रोग्राम ऐड कर दूंगा सिंपल वाला, आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो।
अब दोस्तों इसका जो एक्चुअल प्रोग्राम है, फिर जो एक्चुअल लॉजिक है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो लॉजिक दोस्तों इस तरह से, फॉर आई इन रेंज 2 टू लेंथ ऑफ प्राइम। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होगा हमारा जो इंडेक्स है वो हमें 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से लेकर लास्ट वाली वैल्यू तक ये वाला फॉर लूप इटरेट करेगा। और इसके बाद हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर के सम भी फाइंड आउट करने, जैसे यहाँ पे 5 वगैरह दिया गया है। और हर बार क्या होने वाला है यहाँ पे, मतलब वो सम रिसेट होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही इसको ऐड कर लिया, यानी कि इनिशियलाइज कर लिया है। और ये जो सेकंड वाला फॉर लूप है दोस्तों, ये वाला जो फर्स्ट वाला लाइन या फिर रो देख रहे हो दोस्तों, ये सारे के सारे प्राइम नंबर इस पर्टिकुलर प्राइम वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाले हैं, इसलिए हम इसको भी इटरेट करने वाले हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो सम प्लस इक्वल टू जे, तो सम के अंदर वैल्यू क्या है 0, और जे के अंदर वैल्यू क्या आएगी दोस्तों स्टार्टिंग में 2। सो 0 प्लस इक्वल टू जे, जे के अंदर वैल्यू 2, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू ये जो सम के अंदर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी 2। तो यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों सम के अंदर वैल्यू क्या है 2। सो 2 इक्वल टू प्राइम ऑफ आई है या नहीं है। तो दोस्तों ये 2 और आई की वैल्यू आई 5, तो दो ये सेटिस्फाइड हो रही है क्या नहीं, तो इसलिए नेक्स्ट वाले इसके ऊपर आएगा। अगेन ये चेक करेगा जो हमारा सम है 2 इज ग्रेटर देन प्राइम। अगेन दोस्तों ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए फिर से यहाँ पे जाएगा और ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है इसके अंदर वो इटरेट करने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास सम के अंदर वैल्यू आएगी 2, एंड जो हमारा नेक्स्ट वाला जे एलिमेंट है वो आएगा 3। तो यहाँ पे वो आएगा सम प्लस इक्वल टू जे। अगेन सम के अंदर वैल्यू क्या है 2, अभी जे पे कौन सी वैल्यू है 3, इसलिए 2 प्लस 3, तो सम के अंदर अभी क्या हो जाएगा 5। तो इफ सम यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 है या नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे काउंट से 1 किया है, और यानी कि इंक्रीज किया है, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। और इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इसीलिए यूज किया है क्योंकि दोस्तों एक बार अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसके बाद हम जितने भी नंबर ऑफ टाइम इसको सम निकालेंगे वो इस वाले प्राइम नंबर से ज्यादा होने वाली है, इसीलिए। अब ये वाला ब्रेक हो गया तो ये फिर से यहाँ पे जाएगा, और अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि ये आ जाएगा 7 पे। और दोस्तों ये सारे ऑपरेशन होने के बाद हमें सिंपली काउंट को यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट्स वगैरह होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके पास जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया इससे अगर कोई बेहतर सॉल्यूशन होगा तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।